तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताएंगे। तो सबसे पहले आप हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं, इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, जाके पहले इसको देख लीजिए। उसमें बहुत अच्छे से हम जो है डिफाइन किए हैं, आपको बताए हैं कि सेल के बारे में बताए हैं। गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल का एग्जाम्पल लिए हैं और डेनियल सेल में पूरा का पूरा बता दिए हैं, जिससे तमाम तरह के सेल जो होते हैं आपके अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर दें उसमें। ठीक है, तो आज बताएंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। सबसे पहले मैं ये डेफिनेशन है इसका, तो मैं सबसे पहले इसको समझा दूंगा, उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, इसका फिगर के थ्रू बताऊंगा। मान लो एक डब्बा ले लिया ऐसे, और डब्बे में कुछ सॉल्यूशन डाल दिए। डब्बे में क्या डाल दिए? कुछ सॉल्यूशन डाल दिए। आप इस सॉल्यूशन में एक रॉड डाल दिए। ठीक, अब ये मतलब कि जिस मेटल का ये रॉड है, मान लो जिंक का है ये, ठीक है ना, जिंक का अगर रॉड है तो ये सॉल्यूशन होना चाहिए, किसका होना चाहिए? जिंक का ही होना चाहिए, मतलब जिंक सल्फेट का होना चाहिए, JdNSO4। ठीक, अब देखो इसमें होता क्या है। जिंक जो होते हैं, जिंक के रॉड में से जिंक के आयन क्या होते हैं, निकल के गिरने लगते हैं ऐसे Zn2+ में, Zn2+ में। ठीक है, अब जिंक के आयन इसमें ज्यादा से ज्यादा गिरेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या आ जाएगा? बढ़ने जाएगा, बढ़ेगा ना। फिगर दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा, मैं फिगर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ बनाता हूँ। देखो ये कोई बर्तन है, कोई डब्बा है। ठीक है, अब इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूँ। अब इसमें एक रॉड लगा देते हैं, ऐसे एक रॉड लगा देते हैं। अब जो ये रॉड है, ये रॉड किसका है? जिंक का है, Zn का है। और मतलब जिसका रॉड होता है, ये जो ये क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है। ये सॉल्यूशन क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है ना कोई, ये कोई सॉल्यूशन है। हम बोले हैं कि मेटल लेना है जिंक का, तो जिसका मेटल लेंगे उसी का क्या लेंगे? सॉल्यूशन लेंगे, यानी कि JdNSO4 का ले लेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, जिंक सल्फेट। अब देखो क्या होगा, जिंक के आयन जो होते हैं इस रॉड से टूट के निकलने लगेंगे इसमें, यानी Zn2+। ठीक है, इस तरह ढेर सारे ऐसे निकलने लगेंगे, ढेर सारे निकलने लगेंगे जिंक के आयन Zn2+ के, और यहाँ से Zn2+ के, इसमें ढेर सारे जिंक के आयन प्रेजेंट हो जाएंगे Zn2+। अब जब ज्यादा से ज्यादा इसमें जिंक के आयन प्रोड्यूस मतलब इसमें आ जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी मतलब नेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी, मतलब ये रॉड जो होता है पूरी तरह से कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक बात बताओ, जब भी अगर चार्ज का सेपरेशन होता है, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, जब चार्ज का सेपरेशन होता है तो उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, जब चार्ज का सेपरेशन होता है तो उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। जब जो होता है चार्ज होता है, देखो चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, तो जब चार्ज का सेपरेशन होता है, ठीक है, जो चार्ज का सेपरेशन होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, आया समझ में? जब चार्ज का सेपरेशन होता है, जब चार्ज होते हैं कि अगर यह बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता है? जब चार्ज अलग अलग हो रहा है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव निकल रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव निकल रहा है, तो जब चार्ज का सेपरेशन होता है तो उस टाइम क्या होता है? उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आया समझ में? अच्छा एक बात बताओ, अगर इसमें से जिंक के आयन निकल रहे हैं तो जिंक के साथ बेसिकली क्या हो रहा है? देखो Zn जो होता है, जिंक के साथ क्या हो रहा है? जिंक के साथ हो रहा है Zn2+ आयन के फॉर्म में टूट रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट में, और +2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? अपने अंदर से लूज कर रहे हैं। तो बेसिकली जिंक का क्या हो रहा है? जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आ समझ में? यहाँ पे बेसिकली जिंक का क्या हो रहा है? जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उसी के वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जा रहा है, क्योंकि चार्ज देखो अलग हो रहा है, नेगेटिव इधर हो रहा है, पॉजिटिव इधर हो रहा है, तो चार्ज जब सेपरेशन होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आ समझ में? अच्छा, जब ये ऑक्सीडेशन होता है तो इसको एक और नाम अब दिया गया है, अब नए में इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो ऑक्सीडेशन होता है जिसका ना, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन
इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो मैं समझा दिया इतना, वही डेफिनेशन में लिखा है, मैं समझा दे रहा हूँ वापिस से कि द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो भाई, इसका पोटेंशियल कुछ और होगा, इसका पोटेंशियल कुछ और होगा, तो बोले द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड मेटल, मतलब इलेक्ट्रोड मेटल और क्या होता है, और क्या लिखा है, इट्स आयन इलेक्ट्रोलाइट अंडर इक्विलिब्रियम। और बोला है कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है हमारा, उनके बीच जो होता है चार्ज सेपरेशन की वजह से जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। और इसमें बड़ी खूबसूरत सी एक बात बोली है कि अंडर इक्विलिब्रियम का मतलब कि जो ये रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन ऐसा हो कि कांस्टेंट हो जाए बाद में, मतलब कि ज़्यादा नहीं होगा, ये रिएक्शन जितना होना था होगा, आगे भी होगा पीछे भी होगा, ठीक है ना, इसका मतलब ये, ठीक है, मतलब जब क्या होता है, इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि एकदम मतलब कि बराबर में आ जाए, मतलब जितना रिएक्शन हो आगे भी हो रिएक्शन और पीछे भी रिएक्शन, ठीक है, आया समझ में? तो इसको नोट कर लीजिए, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। चार्ज सेपरेशन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहाँ पे बेसिकली जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और उसी ऑक्सीडेशन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए देखिए, अब बताएंगे इसमें रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, अब बताएंगे रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड मेटल इट्स आयन इन इलेक्ट्रोलाइट अंडर इक्विलिब्रियम। देखो इसका मतलब ये होता है कि मतलब कि कोई भी हम सॉल्यूशन लेंगे, जिसका सॉल्यूशन लेंगे उसी मेटल का क्या चाहिए हमको, कोई जिंक रॉड, इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई इलेक्ट्रोड लेंगे, मान लो कि कापर का ले लिया, जिंक का लिए था ना, अब कापर का ले लिया। अब कापर का इलेक्ट्रोड लिए हैं तो कापर इलेक्ट्रोड जिसका है मटेरियल का, उसी कापर सल्फेट का क्या करेंगे, विलयन ले लेंगे, कोई सॉल्यूशन ले लेंगे, उस सॉल्यूशन में रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन तब तक करेंगे जब तक वो रिएक्शन क्या हो, इक्विलिब्रियम ना हो। इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई, इक्विलिब्रियम वो होता है कि रिएक्शन जितना होना था उतना हो चुका, अब उतना फास्ट नहीं होगा, जितना आगे रिएक्शन होगा उतना ही पीछे होगा, बेसिकली इतना समझो, ठीक है। तो अब जो होता है फिर उसके बाद बताएंगे कि इसका रिडक्शन कैसे होता है और इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे होता है, ठीक है। तो देखो पहले बता था आपको, फिगर के माध्यम से बताएंगे। देखो यहाँ पे एक फिगर मैं बनाया यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें सॉल्यूशन डाल दिए, कुछ सॉल्यूशन डाल दिया इसमें। अब सॉल्यूशन में कोई डाल दिया इलेक्ट्रोड, यहाँ पे इलेक्ट्रोड डाल दिया इसमें, ठीक है। अब ये रॉड जो होता है किसका है, कापर का है, और ये सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या है, CuSO4 का, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें कापर के आयन होते हैं, देखो Cu2+ के आयन होते हैं, ठीक है, ढेर सारे होते हैं, Cu2+ के आयन ऐसे होते हैं। अब बेसिकली बात आती है कि इसमें जो होते हैं, इस रॉड में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपने आप को अंदर लेगा, ठीक है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको क्या करेगा, खींचेगा। अब ये चला जाएगा ऊपर, जब ये ऊपर जाएगा इसमें जाएगा तो इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करेगा ना भाई। देखो ये इलेक्ट्रॉन ये जाएगा ऊपर, और इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो निगेटिविटी क्या होती है, इस सॉल्यूशन में बढ़ जाएगी या निगेटिव बढ़ जाएगी, ठीक है ना। आपको मालूम है ना, Cu2+ SO4 2- होता है ना, तो निगेटिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो
बेसिकली इसमें जो होते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, और जो कॉपर के आयन होंगे ये क्या होंगे, रॉड पे चिपकने लगेंगे, जिसकी वजह से कॉपर, ये रॉड जो होता है पूरी तरह से कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पूरी तरह से कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव रॉड। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये देखें कि कॉपर का हो क्या रहा है, कॉपर का हो क्या रहा है। तो कॉपर का क्या हो रहा है, Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, खा जाता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन खाने के बाद क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन खाने के बाद क्या होता है, ये बना लेता है अपने आप को Cu। ठीक है, बेसिकली इसको Cu नॉट पढ़ो, थोड़ा साइंटिफिक सा लगेगा। 2 आयन थे कॉपर के, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन खा लिया, खाने के बाद बना लिया Cu, अपने आप को न्यूट्रल। मतलब यहाँ पे देखो, ये देखो चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है ना, मतलब इसका क्या हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, रिडक्शन। और इसी रिडक्शन को बोलते हैं रिडक्शन। जो रिडक्शन होता है, मतलब कि देखो ये रिडक्शन होता है ना, रिडक्शन, तो इसी को बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। अभी समझाएंगे, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो। देखो यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो रहा है ना, नेगेटिव इसमें आ रहा है, पॉजिटिव इसमें जा रहे हैं। तो जब चार्ज का सेपरेशन होगा तो यहाँ पे भी वही कहानी है जो इसके पहले वाली है। ठीक है ना, जब चार्ज का सेपरेशन हो रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो रहा है। अरे उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता था, इसमें रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो इसमें चार्ज का सेपरेशन होगा, तो यही रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, आया समझ में। देखो अब बात आ गई, देखो इसमें तो हो गया, ये पूरा आपका हो गया, लगभग कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मेटल की टेंडेंसी कैसी है, मेटल की टेंडेंसी है, मेटल की टेंडेंसी है, मेटल की टेंडेंसी कैसी है, रिड्यूस होने की, रिड्यूस होने की। मेटल क्या होना चाहता है, रिड्यूस होना चाहता है। ठीक है, सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद से इसको और डिटेल में चलते हैं। देखो इसमें जो होता है, ये भी जो रिएक्शन होता है ना, ये भी ऐसे टाइम में होना चाहिए जो कि कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम हो जाना चाहिए। एक टाइम ऐसा है कि ये क्या हो जाना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड मेटल इट्स आयन इन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि जो इलेक्ट्रोड से जो आयन जा रहे हैं, जो सॉल्यूशन से, मतलब इलेक्ट्रोलाइट से जो आयन जा रहे हैं उस पे, इलेक्ट्रोड पे, उनके बीच चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। निगेटिव सॉल्यूशन में रह जा रहे हैं और पॉजिटिव जो होता है रॉड पे हो जा रहे हैं। तो दोनों में क्या होता है, जो दोनों में होता है चार्ज सेपरेशन होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। और वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये रॉड की टेंडेंसी है रिड्यूस होने की। ठीक है ना, तो इसी की वजह से यहाँ पे होता है चार्ज सेपरेशन, और उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे चलें। चलिए, तो फिर उसके बाद से क्या हुआ, अब इसके बाद से क्या, इतनी कहानी होने के बाद ये हुआ, जैसे कि थोड़ा सा इसको मिटा दे, थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमको, इसको मिटा दे। ठीक है, इसको मिटा दें। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई दो दोस्त थे, एक दोस्त था और उसके 2 फ्रेंड थे। तो एक फ्रेंड का नाम था रमेश, एक का नाम था रमेश। ठीक, कोई एक फ्रेंड है, ये कोई है। ठीक है, ये फ्रेंड है, और ये मान लीजिए रहीम। ठीक है, रहीम है। अब देखो रहीम जो है कहीं और किसी दूसरे कंट्री में रहता था, रमेश जो होता है इंडिया मान लो रहता था। इंडिया क्या, तो इंडिया की बात कर ले। तो इसमें देखो क्या होता है कि रमेश ने ये पूछी कि मतलब कि किसी भी, मतलब कि कोई भी सेल है, कोई भी मतलब बैटरी है, तो बोली कि इसका पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। ठीक है, इसका पोटेंशियल क्या है। अगर मान लो, जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँ तो, इसने बताया, एक पोटेंशियल बताया, किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है बताया। तो ये बोला कि ये बोला 1.8 है। ठीक है, और ये बोला कि 0.2 है। ये बोला
ये बोला कि जो इसका वो है, मतलब ऐसा नहीं समझोगे तो ऐसा समझो, इसको मिटाई दे क्या, चलो मिटा दें इसको, ठीक है, इसको मिटा दें। अगर नोट कर रहा है तो नोट कर लो, इसको नोट हो गया है, चलिए इसको मिटा दें पहले, उसके बाद समझें। तो देखो क्या हुआ कि इसमें दो चीजें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दो चीजें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप्स के हैं, एक होता है कि मतलब रिडक्शन पोटेंशियल और एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जैसे कि एक मेरा, मान लीजिए कि मेरा ही कोई दोस्त था, तो मैं दोस्त से पूछा कि बताओ भाई मेरे ये बैटरी है, तो मेरे बैटरी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, मतलब कि पोटेंशियल कितना है, रिडक्शन पोटेंशियल, या रिडक्शन या ऑक्सीडेशन दो ही होता है, दो ही चीज होता है। मैं बोला कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, मैं मार्केट गया, बैटरी खरीद के लाया, अब मैं बोला इससे कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो मेरा एक दोस्त जो है रहता था कहीं दूर, आप बाहर कंट्री में रहता था, तो उससे पूछा तो वो बोला कि मान लो सपोज कुछ भी बोल सकते हैं, तो बोला कि मान लीजिए कि इसका पोटेंशियल जो है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो माइनस 0.885 है, मान लो, ऐसे कुछ भी मान सकते हैं, या 0.75 वोल्ट है। और एक बोला, ये तो माइनस बोला, जो मेरा दोस्त था वो बोला कि माइनस 0.75 है, ठीक। अब मैं इंडिया वाला जो दोस्त था वो बोला कि यही चीज़ क्या आती है, प्लस, ठीक है, प्लस 0.75। जैसे मैं बताऊं कि जो राम था, जैसे कि मान लो कि ये राम है, तो राम बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है माइनस 0.75, ठीक है, वोल्ट। और जो होता है रहीम, जो है मेरा रहीम है, रहीम क्या बोला, रहीम बोला कि यही चीज को प्लस में बोला 0.75 वोल्ट। बोला कि अब जो होता है कि मैं तो कंफ्यूज हो गया कि भाई मेरे दोस्त हैं, एक तो माइनस बोला है तो प्लस, डायरेक्टली एकदम अलग ही बोल रहे हैं ऐसा। मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या करूं। कहानी है भाई, इतना सीरियस मत लो, ठीक है, कहानी है, इतना सीरियस मत लो, मैं मजाक मतलब समझा रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ। तो बेसिकली फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं चला गया IUPSC के पास। तो IUPSC ये बोला कि तुम्हारा दोस्त राम भी ठीक है और तुम्हारा दोस्त रहीम भी ठीक है, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो था इसमें से एक ऑक्सीडेशन बताता है पोटेंशियल और एक बताता है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। जैसे कि ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपका, क्या बता रहा है, देखो भाई, ये बता रहा है, क्या बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी माइनस है, प्लस हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल, अरे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये बता रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, P फॉर पोटेंशियल, ठीक है। कैसे बताया, ये था, मान लो दो इलेक्ट्रोड लिए ऐसे, ये कॉपर की रॉड डाले इसमें, ये Cu कॉपर की रॉड, और इसमें कुछ ये मान लीजिए कि वोल्टमीटर डाल दिए, ये बोल दिए जिंक की रॉड। अब ये रॉड जो होती है माइनस हो जाती है, पूरी माइनस हो जाती है, पूरी प्लस हो जाती है, प्लस। अब मालूम है करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, मतलब हाई से लो की तरफ। ये हाई है मतलब ज़्यादा है, इसका क्या होता है, जो हाई है उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब कि पॉजिटिव वाला। जो नेगेटिव वाला वो हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो IUPSC बोला कि दोनों सही है। देखो राम बता रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रहीम बता रहा है रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं बोला उससे, IUPSC से पूछा कि इसका कोई समाधान बताइए ताकि हम आगे चलें, तो किसी को कोई पूछ दे तो बताना पड़ेगा, तो मैं इसको कैसे सही करूँगा, कैसे मैं इसको जस्टिफाई करूँगा। तो IUPSC ने कहा, IUPSC ने क्या कहा, बड़ा खूबसूरत सी बात बोली IUPSC के द्वारा। IUPSC बोले, IUPAC बोले अब से सिर्फ क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है,
और रिडक्शन पोटेंशियल को बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बस, अरे सॉरी, इसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ में? आईपीएससी ने ये कहा कि आज के बाद से सबसे पहली बात, ऑक्सीडेशन को कुछ जानेंगे नहीं। ऑक्सीडेशन अगर ऑक्सीडेशन नेगेटिव में है तो उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे। वो हमेशा क्या बताएगा, सिर्फ रिडक्शन होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, यही है, इस इज द करेक्ट। या तो इसको ये भी कह सकते हैं, और या तो इसको बोल सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जैसी कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल है हमारा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, आर फॉर रिडक्शन और पी फॉर पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, आज समझ में? तो अभी क्लियर हो गया। तो फिर मैं बहुत मुझे सेटिस्फाइड हो गया मैं कि मतलब कि हाँ भाई सही है कि वो ऑक्सीडेशन बता रहा था पोटेंशियल और एक बता रहा था रिडक्शन पोटेंशियल। तो आईपीएससी यही कहा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाम की कोई चीज नहीं है, उसको एकदम इग्नोर करो। उन्होंने कहा कि सिर्फ जो होता है रिडक्शन पोटेंशियल ही क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, तो इतना नोट करिए। फिर उसके बाद बता रहे हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहे हैं। ठीक है, नोट करो। चलिए भाई, अब बताते हैं, अब आपको बताएंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं SE। तो सबसे पहली बात, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इसमें मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सबसे पहली बात इसमें बताएंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सबसे पहली बात इसके बारे में। तो इसके बारे में क्या बताया गया, देखो क्या बताया गया। सबसे पहले एक चीज में बताते हैं, सबसे पहले देखो, इफ यदि, ठीक है ना, इफ टेम्परेचर, देखो ये इफ टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना, यानी कि गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, गैस, ठीक है, इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, इसका पार्शियल प्रेशर का, मोबाइल में अलार्म बज रहा है, एक मिनट। तो गैस का पार्शियल प्रेशर होना चाहिए 1 बार होना चाहिए, 1 एटीएम, या लगभग में 1 बार भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर 25 डिग्री होना चाहिए और गैस जो होता है 1 एटीएम होना चाहिए। ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन जो होता है वो बेसिकली, अब इसके जो आयन होते हैं Cu2+, ठीक है, आयन जो होते हैं, आयन होने चाहिए 1 मोलारिटी, मतलब 1 लीटर में होने चाहिए। ठीक है ना, बेसिकली अगर ये 3 चीज को फॉलो कर रहा है तो जो भी हमारा रिएक्शन है, अगर उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है तो उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और ये दोनों चीज़ों को हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये दोनों चीज़ें, मतलब कि बेसिकली इस चीज़ को तो नहीं लिखते हैं, लेकिन जो ये होता है यही डायरेक्ट आपका बन जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
ठीक है, तो इसको तो पहले नोट कर लो, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। नोट कर लीजिए, नोट कर लो, ठीक है। और इसको मैं मिटा दूं। अब देखो इसके लिखने का तरीका, इसका लिखने का तरीका देखो। सबसे पहला मैं बता दूं कि मान लो कोई मेटल है, जैसे कि जिंक के बारे में ही बता देता हूँ। तो जिंक जो होता है क्या कर रहा है बेसिकली, जिंक जो है जिंक जेडीएन, ठीक है, 2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका क्या रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अब इसको लिखने का तरीका देखो। जैसे कि मान लो ई हो गया, ठीक, इलेक्ट्रोड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसको। अब ई में जिंक जेडीएन से कहाँ पे जा रहा है, जेडीएन और प्लस पे जा रहा है। कोई दिक्कत? अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में कुछ और लेना चाहते तो कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लेके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो कुछ भी बोलते हैं, मान लो कि एम है और एम प्लस एन हो रहा है और प्लस एन ई, ठीक है। यही चीज है, थोड़ा ऐसे बनाने थोड़ा साइंटिफिक सा लगेगा, ताकि और भी कोई मेथड होगा तो लगा सकते हैं। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं एम से एम एन प्लस, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कोई दिक्कत? अगर इसको स्टैंडर्ड में लिखना हो तो यहाँ पे, जैसे कि स्टैंडर्ड में लिखना हो तो इसको बोलेंगे ही नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एम नॉट से एम एन प्लस, यानी कि इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन। ध्यान से जो यम है, एम एन जो होता है, अगर ये क्या होता है, एम क्या होता है, क्या करता है, जिंक क्या करता है, जिंक अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। देखो यहाँ पे देखो, एम से क्या हो गया, एन प्लस हो गया, मतलब कि कुछ चार्ज बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। और इसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई नॉट एम नॉट से, मतलब जब इसका चार्ज 0 था, बढ़ के क्या हो गया, एन प्लस हो गया, और इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, नॉट लगा है। इसको बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब देखो, ये तो आपका पहला हो गया। दूसरा देख लो यहाँ पे, और ये जो होता है ना, ये स्टैंडर्ड वाला, ये कंडीशन है। इसकी कंडीशन कौन सी है, बताए थे ना, कंडीशन कौन से थे, अगर इसकी मोलारिटी 1 है, प्रेशर पार्शियल प्रेशर 1 एटीएम में जो भी गैस है, और इसका टेम्परेचर कितना है, 28 डिग्री है, ठीक है। अरे सॉरी, रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री है। अच्छा, ठीक। अब जैसे कोई हम दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि मान लो कॉपर का ले लेते हैं, Cu 2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लेके, ठीक है, अपने आप को बना रहा है Cu, ठीक है। अगर साइंटिफिक में लिखना चाहते हो, एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो, और साइंटिफिक के लिए हम बनाना चाहते हैं कुछ अलग सा, तो इसका नाम कुछ और दे दो। इसको बोल देते हैं, मान लो X बोल देते हैं, X 2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, यानी ऐसे लिख दो, X प्लस N प्लस N प्लस और प्लस N इलेक्ट्रॉन, और ये लेके बना रहा है कितना, X, ठीक है। क्या बना रहा है, X बना रहा है बेसिकली। तो इसका जो होता है, इसका क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन पोटेंशियल। इसका भी वही चीज है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब बात आती है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखने का तरीका देख लो। जैसे ये लिखे, उसी टाइप से ये भी होगा। ये हो जाएगा E, ठीक, E हो जाएगा, और X N प्लस से X
ये हमारा हो रहा है, इस सेल का हो रहा है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर इसी को देखो यहाँ पे, देखो यहाँ देखो चार्ज होता है क्या, चार्ज बेसिकली क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ से लेके क्या हो गया, जीरो, कम हो गया, ठीक है, तो इसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड में पूछ लिया, स्टैंडर्ड में, तो हम क्या लिखेंगे, ई नॉट, ये नॉट जो होता है स्टैंडर्ड को बताता है, ठीक है। अब ई नॉट जो होता है क्या है हमारा, बेसिकली एक्स एन प्लस से एक्स, ठीक है, और इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आज समझ में, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, आपको पूरा पूरा कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट पे ध्यान दो, तो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो न्यूमेरिकल चुटकियों में हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना नोट करो पहले। चलिए इसको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। अब एक बार इसकी बात भी वापस रिपीट कर दे रहे हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मार्कर नहीं चल रहा मेरा, मार्कर लग रहा है कि खत्म हो गई है। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नहीं देखते हैं, नहीं लिखते हैं, ठीक है। आईपीएससी के द्वारा जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसी को कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये दिस इज द करेक्ट, दिस इज द करेक्ट। इसको आप लोग एकदम नोटिस करें, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे चले, मिटा दें, मिटा। इसको चाहो तो ये भी लिख सकते हो, अगला जो लिखे तो उसी के हिसाब से बनाना है। बेसिकली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है इसको बोल सकते हैं माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये भी लिख सकते हैं। अगर रिडक्शन, अगर ऑक्सीडेशन दिया है तो उसमें नेगेटिव करके उसको पॉजिटिव कर दो, बस हो गया। ये दोनों करेक्ट है, ठीक है, ठीक है, नोट करो। बता दें। अब बताएंगे आपको ईएमएफ ऑफ सेल। अब जो होगा ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक, ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, तो उसके लिए वापस से वही कहानी, वही डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो भाई यहाँ पे इसमें वापस एक रॉड लगा दो ऐसे, यहाँ से एक वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा देते हैं, वोल्ट मीटर। सॉल्यूशन डाल दें इसे। अगर मान लो ये जिंक है, जेडियन है, और ये क्या है, कॉपर है, सीयू है, इसको बोलते हैं जेडियन। जिस पे नेगेटिव चार्ज होता था वो क्या होता था, एनोड, आपको मालूम है, बताया है पिछले लेक्चर में। और जिस पे पॉजिटिव होता है उसे बोलते हैं कैथोड, ठीक है। सॉल्यूशन वही होता था। सॉल्यूशन होगा क्या, जैसा मेटल है वैसा, जैसे मेटल की रॉड है उसी का क्या होगा आपका, वो हो जाएगा जो सॉल्यूशन है। ZnSO4 इसमें भी हो जाएगा, कॉपर का तो CuSO4 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, चलिए ठीक। पहले वाले में देखते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट हाफ सेल, इसको बोलते हैं राइट हाफ सेल। तो पहले चलते हैं लेफ्ट हाफ सेल के बारे में। सबसे पहला है लेफ्ट हाफ सेल। इसमें क्या हो रहा है, पहले बेसिकली इसमें क्या होता है, जिंक जो होता है, जिंक के आयन जो होते हैं Zn2+ में टूट के गिरने लगते हैं और उस पर निगेटिव पढ़ने लगते हैं। तो होता क्या है, जो जिंक होता है Zn2+ और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसे लूज कर देते हैं, और जिंक जो होता है आयन के रूप में सॉल्यूशन में क्या होता है, टूट जाते हैं।
के निकलने लगते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसका इलेक्ट्रोड क्या होगा, इसका इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रोड कितना आएगा हमको बताना है। ईएमएफ ऑफ सेल, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेसिकली, कहाँ पे लिखे, ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल कितना होगा इसका, CEWL बराबर में, देखो मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल, ये देखो पॉजिटिव वाला रॉड होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाला रॉड, नेगेटिव हो ही जाता है। मान लो ये 1.8 है प्लस में, और ये मान लो माइनस 0.2 वोल्ट। ठीक है, ये ऐसा पोटेंशियल इसका इतना है। इसका पोटेंशियल 1.8 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 0.2 वोल्ट। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो आपका आ जाएगा ईएमएफ ऑफ सेल। तो हमको ये बताना है कि इस पे इसका ईएमएफ कितना है, इस पे ईएमएफ कितना है, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा ईएमएफ ऑफ सेल हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली इनका डिफरेंस निकालेंगे तो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, बेसिकली ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा मैं। इसको और इसको जोड़ दीजिए तो 8 और 10 कितना जाएगा, बेसिकली सीधा सीधा कितना जाएगा, 2 हो जाएगा, 2.0। ये मत सोचना कि नेगेटिव है ये प्लस है तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। इसका ये होता है कि 1.8 होता है, माइनस होता है, और यहाँ पे माइनस कितना होता है, 0.2 होता है, और ये माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए 1.8 होता है, और प्लस 0.2 होता है, इसलिए 2 वोल्ट हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए होता है। ठीक है, हाँ, तो ऐसे होता है, डिफरेंस होता है। तो मतलब बड़े में से छोटा घटा दो, तो घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है। ठीक, यानी ये क्या हो रहा है, लिखेंगे ऐसे लिखेंगे ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू, यहाँ पे इस वाले में ई, ध्यान से, ई इसका क्या हो रहा है, ई का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये किस पे है, एनोड पे, किस पे है, यहाँ पे क्या, एनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और प्लस ये तो हो गया ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब थोड़ा सा बात आया कि इस वाले की बात होगी तो क्या होगा, Cu 2+ होता है, 2 इलेक्ट्रॉन खा लेगा, उसके बाद बन जाएगा Cu, कापर। तो कापर का क्या हो रहा है, कापर क्या रिड्यूस हो रहा है, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, बता चुके हैं पहले से रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो ई होगा, ये ई होगा इसका इलेक्ट्रोड, वो होगा, ये कैथोड पे होगा, ये किस पे होगा, कैथोड पे होगा। और इसका क्या रहा, रिडक्शन पोटेंशियल Rp। ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, देखो मैं बता चुका हूँ, आईपीएससी ने बताया है कि किसी भी चीज का ईएमएफ, देखो यहाँ पे बेसिकली ये जुड़ेगा, एकदम 100% करेक्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन। और इसका ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ सेल जो होता है, देखो कैसा होता है, देखो ध्यान से, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या हम आपको ये चीज बता चुके हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या ऐसा होता है, तो ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये हो जाएगा ई एनोड। ठीक है, ई एनोड, और ये हो जाएगा माइनस, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और इसको बोल देंगे रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस हो जाएगा इसका, इसमें बताया है ना ये चीज, देखो ध्यान से। और ये वैसे ही रहेगा ई
कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इक्वल टू E, जो बुक होगी उसमें लिखा होगा, ठीक है ना, बुक में क्या लगा, एनसीईआरटी बुक में लिखा होगा, ये एनोड है, ये क्या है, एनोड वाला है, तो इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हाफ सेल, यानी कि L, इसको बोलते हैं L हाफ सेल हो गया, LH बोलते हैं इसको, और माइनस E इसको बोलते हैं RH राइट हाफ सेल, ये हो गया आपका जो बुक में लिखा है, ठीक है। तो ये सब के सब इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लो, थोड़ा मेरा मार्कर सही नहीं चल रहा है, इसको नोट कर लो, पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लिए। एक मिनट, यहाँ पे ये L रहेगा LH और ये रहेगा RH, अभी सही है, तब तो कमेंट कर दियोगे तुम लोग, गलत हो गया, नोट हो गया, मिटा दे मिटा दे मिटा दे मिटा दे। और देखो ये जो रिएक्शन होता है ये बेसिकली डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है बेसिकली कंसंट्रेशन पे। सबसे पहले डिपेंड किस पे करता है, मेरा मार्कर सेल जो होता है डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, ये सब पे डिपेंड करता है। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी अगर, तो हमारा रिएक्शन और डिफरेंस आ जाएगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम आएगी। और अगर इसको जो होता है इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड में अगर देखना है तो हमको मालूम है कि 1 मोलैरिटी रखनी चाहिए, और उसके बाद 1 मोलैरिटी, और इसका जो होता है प्रेशर रखना चाहिए P, ये क्या होता है, प्रेशर रखना चाहिए, इसका प्रेशर जो होना चाहिए किसी गैस का प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू 1 atm या 1 बार भी लिखते हैं, ये भी आ सकता है, लगभग में 1 बार होता है। और जो टेम्परेचर होता है वो होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को भेजो। तो आज के लिए इतना ही, और आप कमेंट करिए, इसमें आपको जो नहीं समझ में कमेंट करिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।